अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको जो कटर का प्रॉब्लम होता है, कटर का मसला होता है और मशीन जो एंड पे आके स्लो नहीं होती, जब काज ख़त्म होने वाला होता है, लेफ़्ट से जाके राइट पे आके जब काज ख़त्म होने वाला होता है, स्लो नहीं होती, कटर इतने ज़ोर से लगता है। ये प्रॉब्लम मैं इस प्रॉब्लम का आपको हल बताऊंगा। तो जो भी मेरे दोस्त नए आए हैं, जिन्होंने वीडियो देखी है, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक आसानी से पहुंच सके और आप उसे देखकर अपनी मशीन का मसला हल कर सकें। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले इसका जो मसला आ रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं काज करके मैं आपको दिखाता हूं और मैं मशीन को स्लो पे कर दूंगा, मैं आपको दिखाऊँ। पर मैं थोड़ा सा इसको ये मैंने स्टैंड पे लगाया हुआ है मोबाइल। समाज में अकेला हूँ काम पे। ये देखें, ये मैं मशीन को मैंने इधर स्लो पे होती है, ठीक है। और मैं आपको मशीन चला के भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं वीडियो बना रहा था, तो ये मेरी चाय आ गई है। मैं साथ चाय का भी एक चुस्की लगा लूँ। तो मैं मशीन आपको चला के दिखाता हूँ। ये आप देखिएगा, ये बिल्कुल स्लो हो गया। ये देखें, इतनी ज़ोर से कटर लगा है, इतनी ज़ोर से काज हो गया, ठीक है। काज भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, काज हो गया है, कटर भी लग गया है। और कटर जैसे लग गया है, इस तरह तो वो मशीन का कुछ गुदा भी टूट सकता है। मैंने धागा निकाल के, ये देखें, कैंची भी खुल नहीं रही, अभी खुल गई, ठीक है। तो ये मैं एक दफ़ा फिर आपको, उधर मशीन स्लो पे है, ये देख सकते हैं आप, मशीन स्लो पे है। इसका जो हैंडल है वो नीचे है, स्लो पे है। और मशीन जो कर रही है वो भी आपके सामने है। तो बाई चांस अगर आपकी मशीन का ये मसला हो जाता है, तो आपने इसको ठीक कैसे करना है, मैं एक दफ़ा फिर चला के दिखाता हूँ। अगर मैं कटर नहीं लगाऊँ, ये देखें, अगर इधर कटर लगता, ये मशीन असल में एंड पे आके स्लो होनी चाहिए, फिर जाके कटर जो है वो थोड़ा स्लो लगता है, ठीक है। वरना ये इसी तरह करेगी। तो इसका हमने हल कैसे करना है, ये मशीन जो है ये फुल पे मैं करता हूँ, तो फिर भी आके वही मसला है, ठीक है। तो इसको ठीक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैं चाय पी लूँ, पहले मैं वीडियो को पॉज करता हूँ एक बारी। तो चाय पी के फिर मैं आपको बाकी जो मैं इसको ठीक करने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों चाय मैंने ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो आप, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं मशीन मेरी उसी जगह पे है, ठीक है। ये अगर मैं कटर जो है वो मैं अभी कटर नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे डर है कि हो सकता है कोई इसका पुर्जा कोई टूट जाए, तो फिर वो नई मुसीबत बन जाएगी। तो जो ये मसला हो गया है, ये मैं आपको इसको ठीक करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो इसके लिए आपने सबसे पहले मशीन के बेल्ट उतार लेने, मशीन को उल्टा करना है, ठीक है। उल्टा करके ये इसका मसला हल होगा। तो मैं इसका बेल्ट उतार लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ सारी आपको समझ भी सही आए। मैं कैमरे को सेट कर लूँ उस जगह पे जिधर से मैंने आपको ये चीज़ें दिखानी है। इसके लिए
यहाँ पे हो गया। और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम इसकी सेटिंग करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसको सेट कैसे करना है। मेरा ख्याल है सही नज़र आ रहा है। ठीक है, जूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये आपको कैसे नज़र आएगा, मैं इसको उठा के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने स्टॉपर को चेक करना है, किधर है, मेरा ख्याल है हाँ नज़र आ रहा है। ये देखें, स्टॉपर जो है वो, जो इसका स्टॉपर है वो बिल्कुल पीछे है, और जो लिंक वाला ये जो स्टॉपर है ये बिल्कुल कितना आगे आ गया। ठीक है, तो इसकी सेटिंग करनी है। पहले हम इसकी सेटिंग करके देखते हैं, तो उसके बाद जो है वो मशीन को एक दफ़ा चला के भी चेक करेंगे कि थोड़ा फ़र्क पड़ा है या नहीं। ठीक है, इसके लिए हमने ये दो पेज जो हैं ये खोलने हैं, ये वाले। या पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले जो जहाँ से मसला होता है, एक ये एक इधर से होगा, एक जो साथ है ये स्लो वाला स्टॉपर है। ठीक है, एक ये है, और एक जो ओ सॉरी माजरत के साथ एक ये जो इसका स्टॉपर है, ये तीन है, एक दो और तीन। ये इन तीनों जगह से इसका जो है मसला वो हल होगा। तो इसके लिए 9 नंबर की चाबी ले लेनी है। सबसे पहले इसको आपने, ये देखें ये ऊपर है, ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, हमने इसको थोड़ा नीचे करना है। इस लिंक को थोड़ा सा, स्टॉपर वाली लिंक को थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे करने के लिए इसको हमने, जो ये स्टॉपर है इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। ठीक है, मैं मोबाइल को थोड़ा और पास कर दूँ ताकि मेरी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मेहनत मेरी ज़ाया ना हो, आप दोस्तों को अच्छी तरह से समझ आ सके। तो दोस्तों ये जो है ना, ये स्टॉपर, इसको हमने पहले थोड़ा सा नीचे की साइड करना है। इसके लिए हमने इसको, ये मैं इसको उठा लेता हूँ इस तरह। ठीक है, इधर से ये इस हाथ से मैंने उठाया इधर से। ठीक है, उठा के इस पेज को हमने थोड़ा सा लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद ये जो नीचे वाला ये स्टॉपर है इसको हमने थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे करने के लिए मुझे ये पेचकस की जरूरत पड़ेगी। ये इसकी मदद से मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँगा। ये इतना मेरा ख्याल है। ठीक है, अब मैं जब भी नीचे गिर दिया मैं उठा लूँ, तो इसको हम टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिएगा, मैं मशीन का जो है ये मैं हैंडल फेर के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसके दो स्टेप होते हैं। ठीक है, एक होता है पहले जो मशीन जिधर आके स्लो होती है, ये अभी आएगा, ये देखिएगा, ये एक स्टेप इधर आके मशीन को स्लो हो जाना चाहिए। ये देखें इधर, जब मैं दिखाता हूँ, ये जो स्टॉपर है ना पहले नंबर वाला, ये जो पहले नंबर वाला, एक तो ये बाद वाला है ना, दूसरे नंबर वाला जिधर आके मशीन स्टॉप हो जाती है। ये जो इस पहले नंबर वाला है ना, ये इससे थोड़ा सा नीचे होता है। ये इसकी हाइट ऊंची ऊंची होती है, इसकी हाइट जो है वो थोड़ी नीचे होती है। तो इधर आके मशीन को इस स्टेप पे जो अभी जो पीछे स्टॉपर है इसका जो पहला स्टेप है उस पे आना चाहिए। ठीक है, फिर जाके मशीन जो है वो स्लो हो जाएगी। इससे आगे हम जब जाएंगे, ये आया, ये दूसरा स्टेप आया ये वाला। ठीक है, इधर जब आएगी तो इधर मशीन जो है वो रुक गई है। ठीक है, तो
इधर रुक गई है। अभी हम देखते हैं कि अभी कटर की जो पोजीशन है वो किधर है। तो मशीन को मैं सीधा कर लेता हूँ। मशीन को सीधा करके ये होगी मशीन सीधी। तो मोबाइल को मैं पीछे कर लूँ। मैं वीडियो रोक इसलिए नहीं रहा कि आप दोस्तों को मैं पूरा दिखा सकूं कि मैंने इसको सेट किया। तो इसका अभी मैं बेल्ट लगा लूँ। बेल्ट लगा के मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अभी आपने देखना है कि फ़र्क पड़ा है मशीन को या नहीं। ये जो स्टॉपर होते हैं ना दोस्तों, ये इनका भी बड़ा इसमें किरदार होता है। स्पीड अगर स्लो नहीं होती मशीन की 780, 781, 782, अगर इसकी स्पीड स्लो नहीं होती, स्लो मीन के जो पहले स्टेप पे आके मशीन को स्लो हो जाना चाहिए। ये अभी देखें आप, मैंने अभी फुल पे कर दिया, ठीक है। पहले मैं इसको स्लो पे रख के देखता हूँ कि क्या पोजीशन है। ये देखें अभी स्लो चल रही है, पैर मैंने फुल दबाया है। इसका मतलब है कि वो जो है वो काम कर रहा है इस टाइम से, ठीक है। अभी मैं इसको ये मैंने फुल पे कर दिया, पैर में इसका फुल दबा दिया। ये एंड पे आके थोड़ी सी स्लो हुई है मशीन, ठीक है। तो अभी मैं कटर लगा के भी मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। ये फुल है, ये देखें ये कटर जो है इसका ये कितना स्लो हो गया। कटर इसका स्लो हो गया। मैं धागा डालने की तो ज़रूरत नहीं है, मैं इसी तरह आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैं थोड़ा पास कर लूँ ताकि आप दोस्तों को ये नज़र आ सके, ठीक है। ये मैंने जूम किया। तो अभी आप देखिएगा ये स्लो भी है, ये फुल है। ये कटर भी देखें, अभी भी थोड़ा सा मसला है कटर में, ठीक है। ये वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बल्कि ये इतनी सेटिंग करने के बाद दोस्तों, जितनी मैंने आपको बताई है, इतनी सेटिंग करने के बाद आपकी मशीन का जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो ये देखें मशीन को जो है ना, वो जब लेफ़्ट से होके राइट पे आती है ना, तो इधर आके मशीन को जब आधा काज हो जाता है, मशीन को स्लो पोजीशन पे आना चाहिए। स्लो पे आएगी तो कटर इसका स्लो लगेगा। अगर फुल पे ही रहेगी तो कटर पूरे ज़ोर से लगेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। ये आप देखिएगा, ये बिल्कुल स्लो पे है, ये देखें, ठीक है। तो उसके लिए आपने वो जो मैंने आपको सेटिंग बताई है, वो सेटिंग आपने लाजम करनी है। जो मैंने आपको सेटिंग बताई है पीछे, उसको उल्टा के पीछे जो मैंने सेटिंग बताई है वो आपने लाजम करनी है। वो उस पर स्टेप बने होते हैं, जो पीछे जो स्टॉपर होता है ना, उस पर 2 स्टेप होते हैं बने। एक स्टेप पे आके वो स्लो होती है, दूसरे स्टेप पे आके मशीन रुक जाती है। अगर आपकी ये जो सुई है ये इधर उधर रुकती है, आप अगर राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे सॉरी आके रुकती है, तो आपने उस जो आगे वाला स्टॉपर है जिधर से मशीन बंद होती है आके, उसको आपने थोड़ा सा पीछे कर लेना है, हल्का सा पीछे करना है। तो ये जो सुई है सेंटर में आके आपकी रुकेगी। सुई को जो है वो सेंटर में आके रुकना चाहिए, ना कि इधर और ना ही ज़्यादा इधर, बिल्कुल सेंटर पे आके। ये जो कटर है ये देखें जैसे ये रुकी हुई है, कटर की सेध में आके इसको रुकना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी बात जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने आपको समझाया है, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, ये आपको समझ आ गई होगी। तो अगर किसी भाई को समझ नहीं आई या उसकी मशीन का ये मसला आ रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सब आप मुझसे व्हाट्सअप पूछते हैं, तो असल में पता क्या है, व्हाट्सअप जो है ये मेरा एक ही नंबर है। तो ये मैंने मैं नहीं चाहता कि ये मेरा असल में फैमिली का जो है ना, वो सारे कांटेक्ट सारा कुछ इसी में है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं
एक दूसरी सिम लेके उस पर मैं व्हाट्सअप बनाऊं और मैं आप दोस्तों को व्हाट्सअप दे दूं, तो उस तरह जो है वो आप दोस्तों की बेहतर रहनुमाई हो सकेगी। तो दोस्तों मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं व्हाट्सअप बना के मैं आपको आप दोस्तों को बता दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।